ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। प्रातःस्मरणीय विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहब की जय। सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में साय बंदी, सद्गुरु विवेक साहब जी के पावन चरण कमलों में साय बंदी, सभी संतों के चरणों में साय बंदगी करते हुए आज इस सत्संग का हम लोग शुरुआत करते हैं। विजय ग्रंथ के पहले आलोक रवैनी 15। बोनिया बदरिया पड़ी गौ संझा, अगवा भूले बनखंड मंझा, पीवंते धनी अंते रहे, चौपरी कामरी माथे गए। शब्दार्थ बोनी घीर गए, अगवा जीव धर्मगुरु, बनखंड संसार का टिकट जाल विकट जाल, पीव आत्मस्वरूप पति परमात्मा, धनी प्रेयसी जीवात्मा, अंत अलग, चौपरी चार तह वाला, बाल किशोर युवा वृद्धावस्था, कामरी कम्मल शरीर, भवाट भ्रम और झूठी मान्यताओं की घनघोर बदरी छा गई। सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं, भ्रम और झूठी मान्यताओं की घनघोर बदरी छा गई। ज्ञान से सूर्य छिप गया और लोगों के अंतःकरण में अज्ञान का अंधेरा छा गया। अगवा जीव संसार वन के मध्य में फूल भटक गया। फलतः आत्मस्वरूप पी परमात्मा अलग और प्रेयसी जीवात्मा अलग हो गई। जीवात्मा आत्मस्वरूप को विस्मृत कर जड़ शरीर संसार की आसक्ति में भटक गई। उसने चार अवस्थाओं से युक्त शरीर को अपने सिर पर लाद लिया। शरीर को ही मैं मानकर उसमें बुरी तरह से आसक्त हो गए। अथवा समाज के अगुआ धर्मगुरु भी संसार वन के मध्य भूल गए, जिससे समाज में मूल मान्यताओं की घनघोर बदरी छा गई और चतुर्दिक अज्ञान का अंधेरा छा गया। आगे का अर्थ उपरोक्त ही है। शाखे फुलवा भार न ले सके, कहे सकिन सुरोय, जो भीजे कामरी तो भारी हो। शब्दार्थ फुलवा जीव, कामरी शरीर, भवार शरीर के वृद्धत्व प्राप्त हो जाने पर जीव उसका भार संभाल नहीं पाता और अपने मित्र से रोकर कहता है, जो शरीर की अवस्था ढलती है तो यह बोझ भार होता जाता है। विशेष में सद्गुरु माँ कहते हैं, शरीर के साथ इतना अधिक दुख उठाने के बावजूद जीव नहीं चेतता और शरीर के साथ माना हुआ तदात्म नहीं तोड़ता। फलता मंजिल से दूर दुखी सुखी होता रहता है। रामायणी 16। चलत चलत अतिचरण पिराना, हारी परे अतिर से आना, गन गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलुप तक धंधे लाया। सदा चरण पैर मन बुद्धि, पिराना दुखना थक जाना, स्याना चतुर बुद्धिमान, अंत मर्म रहस्य अलोप गुप्त। भावार्थ अपनी आत्मा से भिन्न दूर समझकर परमात्मा की खोज करते करते लोगों के मन बुद्धि रूपी चरण थक गए। अति चतुर भी यहाँ हार गए। गंधेव गंधर्व देव और मुनि लोग भी परमात्मा के रहस्यों को जान नहीं पाए। लोगों ने मान लिया कि परमात्मा गुप्त रहकर संसारी जीवों को अंधे अनेक धंधों में लगा दिया है। गहनी बंधन बांध न सूझा, था कि परिता किछु न बूझा, भूली परे जीव अधिक डराई, रजनी अधकुप हो आई। शब्दार्थ गहनी ग्रहण पकड़, बंधन बाण वाणी सार उपदेश, रजनी अज्ञान। भावार्थ सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा ने लोगों को धंधों में नहीं लगाया, परंतु जीवों ने स्वयं बंधन को पकड़ा, क्योंकि सार उपदेश इन्हें नहीं सूझा। इसलिए लोग परमात्मा की खोज में थक गए, पर परमात्मा के किंचित भी रहस्य को समझ नहीं पाए। अपने आत्मस्वरूप की गरिमा कि वह बंधन को पकड़ने और न पकड़ने में स्वतंत्र है, कोई जीव भूल गया। इसलिए बंधन का कारण माया, ईश्वर, कर्म, संसार, स्त्री, पुत्र आदि को समझकर बहुत डर गया। आत्म अज्ञान की रात्रि अंधकूप के समान होकर जीवों के अंतःकरण में आ विराजी है। माया मोह वहाँ भरपूरी, दादुर दामनी पौन पूरी, बरसे तपे अखंडित धारा, रैनी भयावनी कछु न धारा। शब्दार्थ दादुर मेढक, विषयासक्त मन, दामनी बिजली दुर्बुद्धि, पौन पवन अहंकार, अपूरी भरपूर प्रबल, तपय ताप दैविक भौतिक, रैनी अज्ञान, अधारा सहारा। भावार्थ सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं, अविवेकियों के हृदय में माया शरीर संसार का मोह भरपूर व्याप्त गया। विषयासक्त मन दादुर की तरह विषय भोगों की मांग का राग अलापने लगा।
दुर्बुद्धि दामिनी की तरह कड़कने लगी। अहंकार प्रबल रूप से जीवों को झकझोरने लगा। दैविक भौतिक पापों की अखंड धारा बरसने लगी। अज्ञान की रात्रि भयानक है, जहाँ ज्ञान और विवेक के बिना कुछ भी सहारा नहीं है। साखी सभे लोग जहड़ाया, अंधा सभे भुलान, कहा कोई न माने एके माही समान। शब्दार्थ जहड़ाया, ठगे गए, धोखा खाएं। धंधा विवेकहीन अज्ञानी, एक माया की आसक्ति। भवार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भवार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, सभी लोग धोखा खाएं, सभी विवेकहीन अपने आत्म स्वरूप को भूल गए, कोई कहा नहीं मानता। सभी अविवेकी माया की आसक्ति में समा रहे हैं। विशेष जीव को मन माया आदि बांधने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये जड़ और जीव चेतन है। चेतन जीव ही मोहग्रस्त हो मन माया आदि के बंधन को पकड़ता है। आत्मस्वरूप की विस्मृति और माया की आसक्ति ही संपूर्ण दुख, बंधन, आवागमन आदि का कारण है। अतः सच्चे सद्गुरु के शरण में जाकर आत्मबोध की प्राप्ति करें और माया की शक्ति को काल अग्नि जानकर सर्वथा त्याग दें। जय श्री सद्गुरु। हम लोगों ने आज इस सत्संग के माध्यम से रामायणी 15 और 16 पर अध्ययन स्वाध्याय किया, श्रवण किए। फिर हम लोग अगले रामायणी पर चलेंगे। तब आज के लिए इतना ही। साहेब प्रेम से बोलिए सद्गुरु माँ की जय, सद्गुरु कबीर साहब की जय, सद्गुरु विवेक साहब जी की जय।